हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और कैप्सूल नंबर 23। टोटली आयुर्वेदिक है। इसमें एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट पड़ा है। एक से ज़्यादा अगर आप ले लोगे तो कोई नुकसान नहीं देगा। क्वेश्चन अपने सामने देखें। कैप्सूल ये अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज। क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूं, उसके बाद वीडियो करो पॉज और बताओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा एक स्क्वायर शीट है जिसकी हर साइड की लेंथ a है। हर साइड की लेंथ a है। स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर है। उसके सेंटर से ऐसे समझ लो, ऐसे स्क्वायर शीट है, हर साइड की लेंथ बराबर है और सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर, ऐसे करके सेंटर से इस तरीके से a/2 डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज रखा है और चार्ज की वैल्यू कितनी है Q। तो आपको बताना इस शीट से कितना फ्लक्स पास होगा। अगर आपने बताया ऑप्शन डी तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये कैसे ऑप्शन डी हो गया इसको समझना है। यहां पर क्या है, एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में। ट्रिक क्या है कि ये जो स्क्वायर शीट है इससे कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस एरिया है। इस स्क्वायर शीट का एरिया हम निकाल सकते हैं साइड टू साइड करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला बना सकते हैं E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर करके। लेकिन वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, यानी कि हमें ये नहीं लगाना है। इसका एक सिंपल सा रीजन बेटा ये है, इस चार्ज की वजह से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का समझना पड़े। E का फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस अगर हमने a/2 ले रखा है तो अगर हम ऐसा डिस्टेंस लेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी, ऐसा डिस्टेंस लेंगे उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी। अलग अलग पॉइंट पर इस चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। तो इससे हम E की एक वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम E की एक वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब करेंगे कैसे इसको? इसका बड़ा आसान सा तरीका है। हमने क्या करना है, हमने ये कंसीडर कर लेना है कि ये जो स्क्वायर शीट ऐसे करके दे रखी है, इसकी ये साइड भी प्रेजेंट है, ये साइड भी प्रेजेंट है, ये भी। यानी कि हमें इस स्क्वायर शीट को एक क्यूब कंसीडर कर लेना है। क्यूब, जब ये इस तरीके का ऐसा एक क्यूब बन जाएगा, मतलब कंसीडर करना है तो स्क्वायर शीट ही, समझना बात को। ऐसा हो गया, ये हो गया, तो क्या होगा, मतलब मजा आएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। अब इसकी हर साइड, स्क्वायर शीट से हमने उसका क्यूब बना लिया, तो हर क्यूब की आपको पता हर साइड की लेंथ बराबर होती है, तो हर साइड की लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, ए। हर साइड ए, सब जगह ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, ये जो चार्ज कहाँ रखा है, ये सेंटर से ऐसे करके ऊपर, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि इस क्यूब के सेंटर पर आ गया। और ये हाइट कितनी दे रखी, a/2, ठीक है, a/2 दे रखा है। तो अगर इस पॉइंट से a/2 के बिल्कुल सेंटर पर पोजीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये क्लोज सरफेस हो गया, तो किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है उसका एक आसान सा फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर कोई कहता है इस क्यूब जिसके अंदर एक चार्ज Q रखा है, इस पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्यूब तो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा है अगर हम ये देखें डायग्राम, इस क्यूब की एक साइड से, ये वाली साइड से, क्योंकि डायग्राम देखो ये वाली, कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना है। अब आपको पता है कि क्यूब की जो सारी साइड होती हैं उन सबका एरिया बराबर होता है, यानी कि हर साइड से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो क्यूब की कितनी साइड्स यानी कितनी फेसेस हैं, टोटल फेसेस कितनी हो गई, 6। यानी कि 1 2 3 4 और सामने वाली पीछे वाली, कोई भी क्यूब ले लो उसकी 6 फेसेस होती है। तो एक क्यूब के एक फेस से, यानी बॉटम वाली, वैसे तो सारी फेसेस का एरिया बराबर है, किसी से पूछ लो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायग्राम बना है। तो उसकी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये टोटल क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो हो गया। हम क्या करते हैं, इनटू 1/6। 6 में से कितनी फेस से हमें निकालना है, क्योंकि 6 फेस है उसमें एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये हमारा करेक्ट
ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज समझना बेटा, अगर इसी टाइप का ऐसे क्यूब दे रखा हो और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हो, वो कहें क्यूब की दो साइड से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप इसे क्या कर देना 2/6 वो बात दूसरी। आप ऐसे कर दोगे फाई और यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/6, 6 साइड में से 2 साइड से कितना पास हो रहा है, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2 3 हो जाएगा 6, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे कोई कह रहा है एक क्यूब है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा है, उसके 3 फेसेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 3/6, 4 फेसेस से 4/6, 5 फेसेस से 5/6 और 6 की 6 फेसेस से कितना पास होगा, तो हम इसे लिखेंगे फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 6/6, तो ये कट जाएगा, तो यही वैल्यू रहेगी। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी क्यूब से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, यानी कि ये इस तरीके से वो इतना होगा। और क्यूब ही नहीं है, मान लो एक चार्ज रखा हुआ है किसी क्यूब के अंदर, किसी क्यूबॉइड के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले से। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।